Yeah, so hello everyone, Hitesh here, and today we're gonna talk about the newly released web series called ताली, जो कि जियो सिनेमा पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। मैंने अभी इसके शोज देखकर इसे खत्म करा और आप भी इसे देख सकते हैं बिल्कुल फ्री में। अब बात करते हैं इसके रिव्यू के बारे में, क्या प्लस पॉइंट है और क्या इसके माइनस पॉइंट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल, this show is directed by Ravi Jadhav and created by Arjun Singh and Karthik D निशामदार। शो के लीड रोल में हमें देखने वाली हैं सुष्मिता सेन, और इसी के साथ यंग सुष्मिता सेन का जिसने रोल प्ले किया है उनका नाम है कृतिका देव। एंड वन थिंग आई मस्ट से, इनकी एक्टिंग देख लेने के बाद में मुझे पर्सनली ये लग रहा है कि आई थिंक ये इनकी लाइफ की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। जब भी किसी ट्रांसजेंडर की बात करी जाती है तो उनकी आवाज में जो एक भारीपन होना चाहिए, उनके बोलने के अंदर जो एक वे होना चाहिए, उसके लिए इस कास्ट को जो उन्होंने लिया है, फाइनेस्ट कास्ट मुझे अभी तक की सबसे बेस्ट लगी है। दिस शो इज टॉक अबाउट अभिमान मिला, एक ने लिया तो सम्मान, एक ने लिया तो स्वतंत्रता। तीन चीजें हैं जो कि दो जेंडर्स यानी कि मेल और फीमेल्स को तो मिलते आए हैं, लेकिन ये थर्ड पार्टी होने की वजह से इन्हें ये सारी चीजें नहीं मिलती आई हैं, ना ही पासपोर्ट पर, ना ही वोटर आईडी कार्ड पर, और ना ही ड्राइविंग लाइसेंस। और यही रीजन है जिसकी वजह से ये जो हमारी थर्ड पॉपुलेशन है ये कहीं ना कहीं लैक होती नजर आ रही है। इसकी स्टोरी बहुत ही सिंप्लीफाइड रखी गई है, जहां हम शुरुआत में एक छोटा सा परिवार देखते हैं, श्री गौरी सावंत जिनके फादर पुलिस में है, उनके घर पर उनकी मॉम और एक बड़ी सिस्टर है जो कि ऑलरेडी मैरिड है। दिस स्टोरी बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। इसके अंदर एक छोटा बच्चा जो कि गणेश नाम से है, वो पैदा तो एक लड़का हुआ है, लेकिन आगे चल करके उसके अंदर जो फीलिंग्स डेवलप हुई वो एक लड़की की थी, और आगे चल करके उसने अपने आप को जिस कदर से, जिस तरीके से चेंज किया है, ये स्टोरी पूरी तरीके से वो बयान करने की कोशिश करती है। गौरी सावंत का जो कैरेक्टर है, बीइंग ए ट्रांसजेंडर, उन्होंने अपने घर को छोड़ करके एक दूसरी कम्युनिटी के साथ रहना शुरू कर दिया, और वहां पर उनके स्ट्रगल के बारे में भी बताया गया कि उन्हें अपने लाइफ के सर्वाइवल के लिए या तो कभी भीख मांगनी पड़ी या फिर ट्रैफिक सिग्नल पर इधर उधर जाकर के लोगों से पैसों की गुहार लगानी पड़ी। इनफैक्ट कुछ मोमेंट्स तो ऐसे भी आए जहां पर उन्होंने जॉब करने तक की कोशिश करी, लेकिन वहां पर भी प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि ट्रांसजेंडर को कोई भी जॉब देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हाँ, इन्होंने अपनी कोशिशों में कभी भी कमी नहीं छोड़ी। आगे चल करके एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग बिठाई गई जहां पर गौरी जी सेंटर में बैठी थी, और मेल और फीमेल दोनों ही क्वेश्चंस कर रहे थे कि अगर हम आपको ये सारी की सारी चीजें जो भी आप मांग रही हैं, पेटिशंस फाइल करके जो अपने आप का एक हक मांग रही हैं, इससे क्राइम रेट और बढ़ जाएगा। इनफैक्ट अगर कोई बात भी करना चाहे खिड़की खोलकर, तो वो ट्रांसजेंडर जो कि ऑलमोस्ट मैन होते हैं, जो कि रोड पर कपड़े पहनकर बस ट्रांसजेंडर बनकर घुमा करते हैं, वो फिर लड़कियों को इधर उधर टच करते हैं। तो अगर उनको ये इक्वालिटी मिल गई तो फिर रोड पर होने वाले हादसों का जिम्मा कौन लेगा? जिस पर बहुत ही क्लैरिफाइंग आंसर देते हुए गौरी जी ने ये कहा कि आप एक बार मौका देकर तो देखिए। जब किसी इंसान के पास पेट भरने के लिए पैसा नहीं होगा तो वो आखिर करेगा ही क्या? जॉब आप लोग दे रहे हैं नहीं, काम कहीं करवाने के लिए राजी हो नहीं रहे, तो एट द एंड उनके पास में रीजन क्या होगा अपनी लाइफ को सरवाइव करने का? गौरी की एक फ्रेंड भी होती है जिन्हें की प्यार हो जाता है, लेकिन एट द एंड वो बंदा भी उसे धोखा देकर चला जाता है और फिर वो खुदकुशी कर लेती है। अब यहाँ कहानी में एक बहुत ही टची मोमेंट था जहां पर उस डेड बॉडी को कोई भी कंपाउंडर या फिर कोई भी डॉक्टर उठाने तक को तैयार नहीं था, और वो बॉडी पड़ी थी टॉयलेट के पास में जहां पर और भी कई सारा कचरा मौजूद था। और ये सीन सचमुच आपको एक पल के लिए तो आंखों से आंसू ला देगा, क्योंकि जिस इंसान ने अपनी जीवन भर लोगों में खुशियां बांटी है, क्या उसे ठीक से मरने तक का भी हक नहीं? जिसके बाद में वो थोड़े से ठोस कदम उठाती है, अनशन पर भी बैठती है, इनफैक्ट बारिश तक भी आ जाती है, वहां से वो खुद भी बैठ जाती है, लेकिन एक पल के लिए भी उठती नहीं है। नेक्स्ट डे फिर आकर डीन को अपॉलॉजी लेटर देना पड़ता है इस बारे में कि हाँ, हमने और हमारे स्टाफ ने जो किया वो गलत था। 2019 में गौरी सावंत को एक पूरी कम्युनिटी की तरफ से इलेक्शन लीडर भी घोषित किया गया, और फिर इन्होंने अपनी एक सखी चार चौगी करके एक फाउंडेशन भी तैयार करी, जहां पर वो जो घर से निकाले हुए बच्चे हैं या फिर जो रोड पर कोई माँ बाप अपने बच्चों को छोड़ जाते हैं, ये उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, उनकी परवरिश वगैरह का ध्यान देते हैं, और इसी के साथ खुद की जो कम्युनिटी है जिन्हें की लोग नकार देते हैं, वहां पर उन्हें सहारा दिया जाता है। थ्रू आउट द मूवी एक चीज जो मुझे बेहद पसंद आई, और वो था इसका बीजीएम, बैकग्राउंड म्यूजिक। हर एक सेंटिमेंट को लेकर के, हर एक सिचुएशन को लेकर के, ज्यादा नहीं बस 2 या 3 गाने हैं, लेकिन वो इतने ज्यादा इम्पैक्टफुल हैं कि वो आपको स्टोरी के साथ एकदम एंगेजिंग, एकदम जोड़ करके रखे। सुष्मिता सेन ने जब भी स्क्रीन पर आकर कोई डायलॉग डिलीवरी करी है वो तो काबिले तारीफ है ही है, लेकिन उसी के साथ कृतिका देव जिन्होंने यंग पोर्शन को डिलीवर किया है, वो देखकर भी आपको लगे कि एक बच्चा जो अपनी फीलिंग्स को मार कर कैसे जी रहा है,
वो काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल था। जैसे कि स्कूल में टीचर्स का नेग्लेक्ट कर देना, बच्चों का छेड़खानी करना, इनफैक्ट मार्केट में भी कुछ लड़कों का उसे बुली करना। कहानी का एक सीन जिसने पुरानी यादें ताजा कर दी वो था संघर्ष मूवी से आशुतोष राणा का ये वाला सीन, और वही इसमें भी दिखाया गया और उसने सचमुच गूज बम्स दे दिए। अगर टोटल एपिसोड्स और स्टोरी लाइन की बात करी जाए तो इसमें 6 एपिसोड्स हैं और बाकी कहानियों से कहानी अलग इसलिए है क्योंकि इसमें रियलिटी को दर्शाया गया है। ये ट्रू इवेंट पर बेस्ड है, ना ही कोई एक्शन, ना ही कोई फालतू का म्यूजिक और ना ही क्रिंज सीन। इन सभी से ऊपर किसी एक ऐसे टॉपिक को उठाना जो कि क्रिटिकल तो है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, और यही कोशिश करी है ताली ने। मेरी तरफ से मैं इस सीरीज को दूंगा 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स। 1 स्टार बेहतरीन डायलॉग्स के लिए, 1 स्टार बेहतरीन एक्टिंग जो कि थी ऑलमोस्ट सभी कैरेक्टर्स की, तीसरा स्टार देना चाहूंगा एक एंगेजिंग स्टोरी लाइन के लिए, और 4th स्टार दूंगा इसके बीजीएम को। मैं ये सीरीज हाईली रिकमेंड करता हूं, आप एक बार इसे जरूर देखिएगा। जियो सिनेमा पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कमेंट शेयर करना है आपका काम। सो गाइज, ये था मेरा सीरीज को लेकर के एक छोटा सा रिव्यू। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।